Good evening to all. Good evening. So without wasting any time, let's go to the book of Hebrews, chapter 11. और समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग इब्रानी का 11वां अध्याय को हम लोग खोलेंगे। Hebrew is the hall of fame of all the heroes of our faith. और इब्रानी का 11 अध्याय विश्वासियों के मशहूर या वीर लोगों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। It's like a Madame Tussauds museum where all the celebrities statues are वो exhibited. ऐसा एक जगह है जहाँ पर हर वीरों का एक Worldly heroes and दुनिया के जो वीर लोग हैं उनका मूर्ति बनाया जाता है और संसार को याद दिलाने के लिए क्या क्या बड़ा बड़ा काम किया है। And for us, the believers, chapter 11 lists the heroes of our faith, starting from Abel all the way down to, of course, Rahab, but then we've got so many other names and descriptions of other people. और believers. ये इब्रानी का 11 अध्याय को जब हम देखते हैं ये हबेल से शुरू होता है और बहुत सारे लोगों के नाम है और रेहाब नाम का एक महिला का भी नाम है और बहुत सारे लोगों के बारे में विश्वास के वीर लोगों के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। I would like to tell you about the 5 heroes. I'll be basically touching upon the first 3 and dwelling upon the last 2 of the 5 heroes I'm going to be talking about. और शुरू के 5 वीरों के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन मुख्य 3 लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे और बाकी के थोड़ा सा भाग आखिरी में जो नाम दिए गए उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखने वाले। So Abel, when we think about Abel, what comes to our mind is the witness. His life was characterized by witness. तो हबेल के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं उसके बारे में कि एक गवाही, एक अच्छा गवाही देने वाला व्यक्ति। After Adam and Eve, he was the first person to have come to faith. और आदम और हवा के बाद में ये सबसे पहला व्यक्ति है जो विश्वास में आया। So he was, in a sense, a salvation. What was the word? A model of saved person. और एक बचा हुआ व्यक्ति का एक एग्जाम्पल या एक नमूना है। Okay. Then we read about Enoch in verse 5. और 5वां पद में हम हनोक के बारे में देखते हैं। When we think of Enoch, what comes to our mind is the walk. His life was characterized by walk. हनोक के बारे में जब हम देखते हैं तो उसका चरित्र के बारे में जब हम देखते हैं तो उसका चाल चलन कैसा था उसको हम देखते हैं। Then we come to our third hero in verse 7, who is Noah, and we see his life was marked by wakefulness. और फिर 7वां पद में इब्रानी 11 अध्याय 7वां पद में जब हम देखते हैं तो नूह के बारे में जब हम देखते हैं तो नूह एक सचेत व्यक्ति है। In today's world, there's a particular term called wokeness. It's very famous in America. We're not talking about that wokeness. We're talking about wakefulness. तो एक सचेत व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। इस आज के युग में नौजवानों के बीच में ऐसा एक वोक शब्द एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन उस वोकनेस के बारे में नहीं, लेकिन एक अच्छा उदाहरण नूह हमारे लिए देता है। So Noah he was very wakeful about the existence of God. वो परमेश्वर का एहसास उसके जीवन में उसको हो रहा था। He also knew the essential message of God. Essential message of God. अच्छा, परमेश्वर का जो संदेश है वो संदेश उसको पता था। And he used to preach that, we are told. और वो संदेश वो प्रचार भी करता था। And he was also very wake
about the essence of life. और बहुत जागरूक व्यक्ति था और जीवन में क्या चाहिए है वो सारी चीजें वो सारी बातें नूह को पता था. But now we're going to go to the fourth hero, which is Abraham, and we're going to be dwelling upon him a bit. लेकिन अभी चौथा वीर व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं अब्राहम, और अब्राहम के बारे में थोड़ा समय हम लोग बिताएंगे. We will go to Genesis chapter 12. और उसके लिए हम लोग उत्पत्ति का 12वां अध्याय में जाएंगे. So he was the first person in the history of, through him the nation of Israel came. So he was the patriarch of the nation of Israel, and he was called in chapter 12. अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इस्राएल का पिता माना जाता है, क्योंकि वो सबसे पहला व्यक्ति है जिसको बुलावट आया, और इस्राएल देश उसके जरिए उसके वंश से शुरू होता है. So when we think of Abraham, what comes to our mind? जब आप अब्राहम का नाम देखते हैं तो क्या याद आता है आपको? His life was marked by worship. He was a man of worship. तो आराधना करने वाला व्यक्ति, ऐसा अब्राहम के बारे में हम लोग देखते हैं. You know, Abraham made 3 altars. और अब्राहम ने 3 वेदियों को बनाया. 4 वेदियों को बनाया. His son Isaac made 4 wells. और इसहाक उसका बेटा, उसने 4 कुएं बनाए. His grandson Jacob made 4 pillars. और उसका जो पोता याकूब है उसने 4 pillars. स्तंभ उन्होंने बनाया, 4 स्तंभ बनाए. Okay. So that's not the study. Our study is the 4 altars that Abraham made. लेकिन अभी हम लोग अब्राहम ने जो 4 वेदी बनाए उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे. So he was called from a city of Ur. और ऊर देश से उसको बुलाया गया था. And then he comes out. It was, I know, a very heartbreaking decision to leave his nation, his family, his kindred, and come out for good to a place that he had not even heard of. और ये बहुत ही कठिन बात है अब्राहम को अपना देश, अपने परिवार, अपने लोगों को छोड़कर एक नया देश जाना था. ये बहुत कठिन बात था. The historians will tell us that the city of Ur was a very, very developed city. और इतिहास लिखने वाले लोग बोलते हैं कि ऊर देश बहुत ही एक बड़ा शहर था, अच्छा बसा हुआ शहर था. And he was living a very developed city and a civilization, and going to the land of Canaan, which was a savage civilization. It was a very underdeveloped community. और ऊर देश जब हम देखते हैं, ऊर एक बहुत एक आगे उन्नति पाया हुआ शहर था. अभी ऐसा पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहकर अभी वो वहां पर एक मरुभूमि इलाका में जाना पड़ा. You can also put it this way: he was living behind the warmth of his family, and he was heading towards the callousness and the indifference of the strangers. तो ऊर देश का ऐशो आराम को अभी उसको त्याग करना पड़ेगा और वहां मरुभूमि में जाकर उसको रहना पड़ेगा. The strangers who are not even showing any warmth, any love. You know, they're very indifferent to you, very cold. तो ऐसे अजनबी लोगों के बीच में उसको रहना, जो उसको जानता नहीं, उसको पहचानता नहीं, ऐसे लोगों के बीच में उसको जाकर रहना पड़ेगा. And the irony is, Abraham was neither to sulk because he was leaving the warmth behind, nor was he supposed to be afraid of the Canaanites ahead of him. और उस अपना देश छोड़ने का दुख उसको नहीं दिखाना पड़ा, और नए लोगों के बीच में जाकर रहने का डर भी नहीं दिखा पाए. Isn't our dilemma, the Christian dilemma, also like that? We are not supposed to be crying over what we left behind, and we are not supposed to be scared of where we are headed. और एक विश्वासी का जीवन भी इस प्रकार का है. हमने क्या त्याग किया, अपना घर परिवार उस सब को छोड़कर उसी में दुख बैठकर रहना नहीं, लेकिन आगे क्या होने वाला है, मेरा भविष्य में क्या है होगा, उसका भी डर हमारे बीच, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए. Looks like Abraham had a little confusion here. और उसके वजह से अब्राहम भी थोड़ा सा चिंता में था कि क्या होगा. So he got stuck in a place called Haran. और इसलिए हारान देश में वो थोड़ा रुक गया. So he was in a situation from where he could neither turn back to his nation,
that he left, nor could he move ahead to the nation that the Lord was going to take him to. और हरान में जब वो पहुंचा, वो वापस भी नहीं जा पाया और आगे भी कनान देश के पास भी नहीं जा पा रहा। Is there a believer here today who is stuck in Haran? तो ऐसा कोई है हमारे बीच में, ऐसा विश्वासी भाई या बहन ऐसा है जो हरान में फंसा हुआ है? You can neither go back to the world and enjoy it, nor can you move ahead in your Christian life and make progress. आप पीछे भी लौट कर नहीं जा सकते, जो पिछले धर्म या जो लोग आप छोड़े वो वहां पीछे भी नहीं जा सकते, विश्वासी जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकता है। You know what is our problem today? और आज हम लोगों का समस्या क्या है पता है? We are too concerned about what we left behind and what we have ahead of us. हमको बहुत चिंता है, हमने क्या छोड़ के आया उसका दुख हो रहा है, आगे क्या होगा उसका हमको चिंता हो रहा है। What we should be really worried about, what is up and what is down. लेकिन हम लोगों को क्या चिंता होना चाहिए कि ऊपर मतलब परमेश्वर के पास क्या है और यहाँ हमारे पास क्या है। Our worry is what is ahead and behind, but our worry should be about, or our concern should be about what is up and what is down. So up was the call of God, okay? And down, there he was. It was just about him and God. He was not to worry about behind and forward. तो हम लोगों को क्या चिंता होना चाहिए? परमेश्वर का बुलावट, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका चिंता हम लोगों को होना चाहिए। मेरा भविष्य आगे क्या होगा और पीछे क्या छोड़कर आया उसका चिंता नहीं होना चाहिए। Anyway, willy-nilly, Abraham moves little ahead to a place called Shechem. लेकिन ऐसे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम आगे बढ़ता है, सिक्किम चला जाता है। Shechem. Shechem. It sounds like Sikkim. सिक्किम जैसा ही नाम है। And that is where he builds an altar for the first. Looks like he begins his real progress from now on. लेकिन जब वो शेकेम पहुंचता है, आत्मिक रीति से वो बढ़ना शुरू करता है। Sikkim means shoulder. शेकेम का मतलब है कंधा। कंधा। And young boys must be thinking that means power. और नौजवान लोग सोचते होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, बोलेंगे You think this is power? शक्ति है इस No, हाथ। but in the Bible, arms is always it is also responsibility. लेकिन वहां पर बाइबल में जब हम देखते हैं वो शक्ति के बारे में नहीं, लेकिन कर्तव्य, व्हाट इज जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? If it's the arm of God, it's power. If it's the shoulder of man, it's responsibility. और अगर इंसान का हाथ है या कंधा है तो इसका मतलब मेरा जिम्मेदारी है। So he comes to the place called Sikkim, onto the plain of Moreh, and Moreh means revelation. तो शेकेम से आगे जब हम देखते हैं वो 6 पद में 12 अध्याय उत्पत्ति 12:6 पद में मोरे नाम तक पहुंचता है। Now, it's a very important lesson for the believers, especially the young believers. और खास करके नौजवान विश्वासियों के लिए यहाँ बहुत जरूरी बात है। Looks like now Abraham had a little sense of what his responsibility was as someone who was called by God, and this responsibility he realized through a revelation. और यहाँ पर अब्राहम को स्पष्ट रूप से अपना जिम्मेदारी को दिखता है और परमेश्वर उसको एक प्रकाश करता है उसका जिम्मेदारी क्या है। A lot of young boys and girls come to the assembly and say, I want to do Sunday school. I want to clean the hall. And that sense of responsibility, unfortunately, some of the times comes through the emotional thinking, not so much through the revelation that they had while fellowshipping with God. और ऐसा हो जाता है कोई नौजवान लड़का या लड़की मेरे पास आता है, बोलते हैं आज मैं जो हॉल है उसका साफ सफाई मैं करूंगा और संडे स्कूल में लेना चाहता हूँ। तो ऐसा उनको अपना भावना से प्रेरित होकर ये बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश किया हुआ वचनों के द्वारा नहीं। But if your sense of responsibility is had through revelation, then your commitment to the responsibility is going to stay. लेकिन अगर परमेश्वर उस जिम्मेदारी को आपको दिखाता है
तो आपका काम करने का इच्छा और भी बढ़ता है। So there he makes the altar of submission. Now he is submitting himself. और यहाँ पर वो वेदी बनाता है और अपने आप को समर्पित करता है। Moving on, we come to another altar which he builds in chapter 12, verse 8 to 13. और आगे जब हम देखते हैं और एक वेदी वो बनाता है 8 से लेकर 13 तक जब हम देखते हैं, There we've been told that he prays there. He makes a prayer there. और वहां पर एक प्रार्थना वो करता है, वो प्रार्थना के बारे में वहां हम पढ़ सकते हैं। I therefore would call it the altar of supplication. तो वहां एक वेदी जो बनाता है, सप्लिकेशन शब्द हिंदी में क्या होगा? प्रार्थना. हाँ, निवेदन। So now from Sikkim, he continues to move and he comes to another place and there he makes an altar. And so number of things happen there. तो आगे जब हम बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें उसके जीवन में होता है। Okay, so let's quickly read from verse 8. तो 8 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 8 पद। Sorry, not 8. Let's go to verse 3. Chapter 13. Yeah, chapter 13, verse, अच्छा, verse 3 onwards. 13 अध्याय। And he went on his journeys from the south. हिंदी में पढ़ेंगे ना? फिर वो दक्षिण देश में चढ़कर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एक के बीच में है। Okay. So first he does is he first he moves on, that is in verse 8, to a mountain. Is it in verse 8? Yes. Yeah, what does it say? Can you read? फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। Okay. और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से तो बेतेल और पूर्व की ओर से ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। Okay, so after the first altar, these are very important developments. First, he climbs to a mountain. Now, remember in the Bible, whenever a believer is climbing a mountain, it not only has a literal meaning, it also has a spiritual meaning. देखो यहाँ पर क्या घटना हो रहा है। उसने पहले सबसे प्रथम उसने एक वेदी बनाया और वेदी बनाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एक पहाड़ पर चढ़ने लगता है। अभी पहाड़ चढ़ने का मतलब क्या है? आत्मिक रीति से भी एक मतलब है यहाँ पर। In the New Testament, the Lord used to go to a mountain to pray. He used to take his disciples to a mountain to show something or to teach them something. And even after resurrection, he calls them to Mount Galilee for a discourse. और प्रभु यीशु मसीह भी नया नियम में पहाड़ पर क्यों चढ़ता था? प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए पहाड़ पे जाता। और जब बहुत जरूरी बात बोलना था आखिरी पर, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद भी गलील का पहाड़ में जाकर उनको सब दुनिया में जाकर प्रचार करने के लिए। So what we see here is the progress Abraham was making in his life. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? अब्राहम आत्मिक रीति से थोड़ा सा बढ़ रहा है। So let's go back to the history. He got stuck in Haran, but he makes a altar of submission in Shechem. Now he is climbing a mountain. Progress. तो देखो अब्राहम का जीवन में हम क्या देखता है? जो हारान में फंसा हुआ था, लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ता है और वेदी बनाता है, अपने आप को समर्पित करता है, और अभी एक पहाड़ वो चढ़ रहा है। Now he pitches his tent between Bethel and Ai. Now this is the progress has to be followed by positioning. How you position yourself. Now he positioned between Bethel, the house of God, and Ai, the house of ruins, the heap of ruins. तो वो 12 अध्याय और 8 पद में हम लोग देख रहे हैं। 12 अध्याय और 8 पद में अब्राहम ने अपना तंबू को कहाँ बनाया? एक जगह पर बेथेल। बेथेल का मतलब परमेश्वर का घर, और आई जो है जहां पर ये नगर heap of ruins. heap of ruins, how would you translate that? वो शहर जो है नष्ट हुआ है और सिर्फ पत्थर बाकी है, ऐसा जगह पर उसने अपना घर को बनाया। Strategic positioning of his life.
तो ये एक बहुत ही अच्छा जगह पर उसने अपना तंबू को बनाया। This is exactly how believers should position their life. और आज एक विश्वासी को भी इसी प्रकार से अपना तंबू, अपना घर You have बनाना है। responsibility to God, हाँ, house of God, Bethel, and you have responsibility to the perishing world. तो हर विश्वासी का जिम्मेदारी क्या है? हाँ, बेथेल का मतलब परमेश्वर का घर के पास आपका जाना आना का जिम्मेदारी है, और ये दुनिया जो नष्ट होने वाला है उसके तरफ भी आपका एक जिम्मेदारी है। Some believers are so spiritual, they are only connected to Bethel. They don't care about I. Some believers are so worldly, they're so immersed in I, has nothing to do with Bethel. तो देखो, दो प्रकार के विश्वासी हैं यहाँ पर। एक प्रकार के विश्वासी सिर्फ बेथेल में, मतलब परमेश्वर के काम, परमेश्वर के घर में ही उपस्थित रहेगा, दुनिया की तरफ उनका कोई चिंता नहीं है, कोई काम दिखता नहीं उनको। दूसरा प्रकार का विश्वासी है सिर्फ संसार में रहता है, संसार में ही फंसा हुआ रहता है। Then we move on and then we see his altar. Let's go to verse 18. Chapter 13. Chapter 13. Where is that altar? My eyes are not working very well. Believers can help me there. तो दूसरा वेदी वो कहाँ बनाता है? जरा किसी को दिख रहा है? ब्रदर का चश्मा काम नहीं कर रहा है। This is a little embarrassing. I'm sorry. 13 verse 18. 13 verse 18. Okay. Please read. So Abram moved his camp to Hebron and settled near the oak belonging to Mamre. There he built another altar to the Lord. Okay. Yeah. Chapter 12, verse 8 is the Bethel altar. Yeah. So I got a little confused here. I'm very sorry about that. Now we go to the third one, right? So third one is in chapter 12 and then chapter 13 18. and verse 18. So please read that. Sorry. इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मम्रे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। Okay. So first we saw the altar of submission, then we saw the altar of supplication. Now we come to the third altar. This is the altar of separation. Now this is time for him to separate himself from his nephew Lot. देखो, 3 वेदी अब्राहम ने बनाया। पहला वेदी शकेम में बनाया, वहां अपने आप को समर्पित करता है। दूसरा वेदी वो बेथेल और आई के बीच में बनाता है, वहां प्रार्थना का वेदी वो बनाता है। फिर तीसरा वेदी अभी 13 अध्याय और 18 पद में हम लोग देखते हैं, और वो सेपरेशन, मतलब वो अलग हो जाता है, अपना भतीजा लूत के साथ अभी उसको दूरी रखना है। मतलब सेपरेशन शब्द को क्या, अलग होना है। हाँ, अलग होना है। Lot of believers have this problem, right? और अलग होना ये एक समस्या है विश्वासियों को। Many of us are still too stuck to our friends in the world. और हम लोग अपने दोस्तों के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। And you think you will pray one night and then the next morning you will be totally separated from your friends. और आप सोचते हैं एक बार मैं प्रार्थना करूंगा और मैं अपने दोस्तों से मैं दूर रह सकता हूँ। Or sometimes you think I go to a Sunday morning meeting, I'll hear a ministry and then I'm going to be transformed and I'll be completely separated. और आप सोचते होंगे एक रविवार को मैं आराधना में जाऊंगा, वहां प्रभु का वचन को सुनूंगा और वहां वो वचन मुझे बदल देगा और मैं अलग जीवन जीऊंगा। We'll see how Abraham pulled off this separation. लेकिन अब्राहम कैसा अलग होता है अपना परिवार से। देखो Verse 9. 9 पद को जरा देखेंगे। Today you are not going to believe, you are not going to trust my verses today. So Abraham, verse 8 actually, he says, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. So the first thing he does is he shows his intention, and then he asks his nephew for a separation. तो वो उत्पत्ति 13 अध्याय 8 पद ऐसा लिखता है,
तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। Okay, so he sees the need to separate himself from Lot's materialism. तो देखो, यहाँ पर उसको समझ में आता है कि अभी हम लोगों को बंटवारा करना चाहिए और अलग होना चाहिए। You need to have a chat with your worldly friend and say, look, we can't go on. You are of the, you don't have to use these words, but you have to paraphrase or make it sound suitable to your friend. You know your friend, and you're going to have to say, we are friends, no problem. I'll pray for you, and then I can even have you come over to my meeting. I can sometime come and meet you, but you are going this way, I have to go this way. You're going to go that way, I have to go this way. This intention, even with your carnal believers, you have to make this intentions clear and tell that you are not going to continue. और देखो, जिस प्रकार से अब्राहम ने अपना भतीजा लूत को बोला कि भाई बंधु में झगड़ा करना अच्छा नहीं, उसी प्रकार से शायद आपको अपने मित्रों को या अपने परिवार के कोई सदस्य को इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को अलग रहना उचित है। और हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग या कुछ दूरी हम लोगों को रखना जरूरी है। And you will appreciate that Abraham continues to pray for Lot all the way down to his destruction. और ये बात हम लोगों को पता है कि अब्राहम यदि वो अपना भतीजा के साथ अलग होता है, दूरी हो जाता है, फिर भी उसके लिए प्रार्थना लगातार करता रहता है। Now let's go to verse 11. Now there Abraham does something else. और 11 पद में अब्राहम कुछ और करता है। Then Lot chose him all the plains of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, और the इसलिए one from the other. Now here it is not just the intention of separation, here we see the action of separation. इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। तो देखो, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, लेकिन सच में अपना विचार को कार्य में वो अलग अलग जगह चले गए। So now he comes to the place called Hebron. अभी वो हेब्रोन उस देश उस शहर के पास आता है। It's a long ways from Ur to Haran to Shechem, Bethel, now to Hebron. A lot of milestones. देखो कितने जगहों से वो जाना पड़ा। ऊर देश छोड़कर हरान से फिर बेथेल से शेकेम से अभी यहाँ हेब्रोन तक वो पहुंच गया। Do you, young boys, do you keep notebooks to write your meditations? तो जवान लोग, आप क्या एक खाता या किताब रखते हैं जहां पर आप अपने जो बाइबल का वचन जो आपने पढ़ा, परमेश्वर ने क्या बात किया, क्या आप उस डायरी में लिखते हो क्या? I've got a bunch of notebooks this big, and sometimes I like to go back to my old notebooks. And I feel so nostalgic. Those were the time when small thing you learned sounded, it seemed so precious. But now you've come to, that stage in your life and look back, oh, that was not a big thing I learned, but I valued it I valued it then just as much as I value the other truths today. कभी कभी मैं अपने पुराने डायरी को खोलता हूँ, और मेरे पास ढेर सारी डायरी जब से मैं प्रभु में आया वो डायरी में रखता गया। और जब मैं कभी कभी जब वो देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, अरे ये चीजें मैंने इतने साल पहले मैंने सीखा, और अभी मैं देखता हूँ जितना जो प्रभु के बारे में मैंने ज्ञान पाया, और वो बात को जब देखता ये छोटा बात था, लेकिन उस समय वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। So it's good to revisit your past milestones, when you were in Haran, and when you were in Bethel, and when you were in Shechem, and now you're in Hebron. Not for personal pride, not for storing knowledge, but just to
revisit your spiritual journey and be thankful to the Lord for the good things you enjoyed in the Lord, and for also to be thankful to the Lord for His grace during our failures. और ये बात अच्छा है कि जब हम उस पुराने डायरी को पढ़ते हैं तो प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहिए कि कैसे प्रभु ने मुझे अपने जीवन में चलाया, कैसे आत्मिक रीति से प्रभु ने मुझसे बात किया। और मैं घमंड करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उन पुराने चीजों को याद करना चाहिए। Finally, we come to chapter 22, and there we see his final, the fourth altar, which is the altar of sacrifice. और आखिरी वेदी जो अब्राहम बनाता है वो उत्पत्ति का 22 अध्याय में, जहां पर उसका बलिदान का वेदी बनाना पड़ा। Now, this is where we see the beauty of Christian life. और ये एक अद्भुत बात है मसीह जीवन के बारे में। See, what happens in the world? दुनिया में क्या होता है? You look at Dhirubhai Ambani's life. वो धीरूभाई अंबानी के जीवन को जब हम देखते हैं, He had a humble beginning, एक नम्रता से उसका शुरुआत होता है, and he began to accumulate more and more and more wealth. और जो शुरुआत उसका बहुत छोटा था, लेकिन वो धन पाता गया। And then he had and at least 40% of the Bombay wealth with him. और जब वो मरा तो उस समय में मरा अभी तक बोला नहीं हुआ, where punch line है वो धीरूभाई अंबानी। हाँ, अच्छा, ठीक है। when he died, he had at least maybe 40 or 30% of the Bombay wealth with him, right? अच्छा, मुंबई शहर का जितना भी धन था उसका 40% धन उसके पास था। And then he leaves everything and disappears. लेकिन वो धन कहाँ छोड़ता है? यहीं पर छोड़ता है और गायब हो जाता है। अब्राहम के बारे में जरा देखो, whatever he gains, जो कुछ भी उसने पाया, chapter 22, 22 अध्याय तक अब्राहम ने जो कुछ भी पाया, that can be described in the name of Isaac. So Isaac was everything he had gained, right? इसाक उसी का सब कुछ पाया हुआ। What Abraham had in this world, Isaac. That was Isaac was in a sense an embodiment of everything that Abraham gained from God. और अब्राहम ने इस जीवन में जो कुछ भी पाया वो उसका बेटा में था, और बेटा ही उसको सब कुछ था उसके लिए। Remove Isaac, Abraham was zero, in a sense. और एक प्रकार से अगर इसाक हट जाएगा उसके जीवन से तो अब्राहम के पास कुछ नहीं है। And then so what happens in chapter 2? He gives everything that he had to the one who gave it. Isn't that a beautiful reality of Christianity? It doesn't happen anywhere outside Christianity. और वहां 22 अध्याय में जो हम देखते हैं उसको अपना बेटे को बलिदान करना, मतलब जो कुछ भी उसका था उसको उस वेदी पे देना है। Christianity empowers you to give more and more. The world empowers you to get more and more. Christianity empowers you to give more and more. Isn't there a huge difference? तो मसीह जीवन इस प्रकार का है कि हम लोग देना चाहिए और भी देना चाहिए और भी देना चाहिए, लेकिन संसार का जीवन क्या है? और भी पाना, और भी लेना है, और भी लेना है। So this was the altar where he gave all that he had, the best that he had, the most that he had. तो ये है वो वेदी जहां पर उसको अपना सब कुछ अर्पण करना है, जो सबसे अच्छा चीज उसके पास था, सबसे महंगा चीज जो उसके पास था, उसी को उसका अर्पण करना है। I don't think there is a better way of, how to put it, better way of worshiping God. और इसके अलावा दूसरा कोई बेहतर तरीका नहीं परमेश्वर का आराधना करने के लिए। He gave the best, the most, and all. और उसने सबसे ज्यादा, सबसे महंगा और सब कुछ उसने दे दिया। But what he gave also is not very, very important if we don't know how he gave. और क्या दिया ये बड़ा बात नहीं, लेकिन कैसे दिया ये जानना है। He gave without hesitation, बिना हिचकिचाए, without self-pity, और अपने आप को दुख नहीं दिया, without even consultation with his family, और अपना परिवार को ना बताते हुए, and without delay. और बिना रुकावट। That's exactly how a believer gives to the Lord. We don't consult, we don't self-pity, we don't delay, we don't hesitate.
और इस प्रकार से बिना हिचकिचाए, बिना किसी से बोल के हमको सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। I also wanted to very quickly touch upon Isaac. और ईसा के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। So Abraham's life was marked by worship. Isaac's life was marked by winsomeness. Winsomeness, what is it? So the meaning of winsomeness is a beautiful meaning. Winsomeness is actually a childlike emotion and charm. तो ईसा का जीवन से हम लोग ये सीखते हैं कि एक बच्चे की तरह जिस प्रकार से खुशी या किस प्रकार से वो चीजें करते हैं, वो ईसा के जीवन से हम लोग देखते हैं। I was listening to a worldly scholar. He was a professor. He was even saying, looks like Isaac had some mental problem. He was not mentally very well developed. तो कोई But I'm not buying that argument. एक विश्वासी नहीं, लेकिन एक जो स्कॉलर है वो बोल रहा था कि ईसाक शायद थोड़ा सा मानसिक रीति से कमजोर था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। How would a 25-year-old son allow his father to tie him to an altar and get the knife ready without resisting? क्योंकि वो कह रहा है कि कैसे एक 25 साल का लड़का अपने आप को इस प्रकार से अपने बाप को करने दे, अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाए, or not tell anything to daddy. और पिता को किसी कुछ ना बोल You have to be either lunatic or you have to be really obedient son, right? तो या तो आप थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कमजोर होगा या सच में पागल होना चाहिए। So I would call that winsomeness, spiritual winsomeness. लेकिन आत्मिक रीति से ये विनसमनेस मतलब एक बच्चा का विश्वास की तरह होना चाहिए। I've seen a lot of young boys and girls who are very spiritual, doing a lot of foolish things if you look through a worldly lens. तो बहुत सारे नौजवान आत्मिक रीति से बहुत चीजें कर रहे हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से जब हम देखते हैं वो लोग पागल हैं। I know a boy who had a PhD and he had a chance to go somewhere to a very big city, but he chose to stay in a small village. You don't know that man, so don't even start guessing. And he stayed in a small village looking after an assembly, and his professors thought, all his big professors thought, that he was a lata, a dumb fellow. He was just crashing his career before he even started. तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने PhD किया है, डॉक्टरेट डिग्री पाया है, और बड़ा शहर, बड़ा जगह जाने के लिए उसको मौका था, लेकिन उसने वो सब कुछ त्याग किया और एक गांव में एक मंडली का देखभाल उसने किया। So he must be mentally not very sound or some spiritually matured character must be there to make him do what he did. Right? संसार की नजर में अगर आप ऐसा व्यक्ति को देखेंगे जो उसको बड़ा शहर में बहुत पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसने सोचा नहीं हम गांव में रहेगा और मंडली का देखभाल में करेंगे। Let me just give you 2 points why I think his life was marked by winsomeness. और मैं 2 कारण आपको बताऊंगा कि क्यों ईसाक का विश्वास एक बच्चे का विश्वास की तरह था। We read that when he was a young boy and his stepbrother was a bigger fellow, he was bullied by his brother. तो एक घटना हम लोग पढ़ते हैं कि उसका दादा इस्माइल जब उसके साथ खेल रहा था, उसका मजाक उड़ाया। He showed forbearance to his brother. तो उस मजाक में ईसाक ने अपने आप को काबू में रखा। He did not resist his bullying brother. और उसका जो बड़ा भाई था इस्माइल जो बातें बोला उसके विरोध में उसने कुछ नहीं बोला। I was just thinking about his life. His life began from a position of disadvantage right from the beginning. और उसका शुरुआत ही बहुत ही कमजोरी के साथ ही था। It is not a very pleasant thing to be born to a mother who is what? How old was she? 90-year-old. तो जरा देखो ईसाक का जन्म कब हुआ? जब उसका माँ सारा जब 90 साल की थी। One day, Rachel and I were giving bath to Caleb in Brother Subhas's house. Both of us were like
giving bath like this. And when we finished giving bath, we couldn't even straighten ourselves. Like I was 45, she was 40, and we're like Abraham and Sarah. We can't even lift our baby. Imagine someone being born to a mother who is 90 years old. I mean, it's not a very pleasant experience. तो देखो उम्र जब ज्यादा होता है और बच्चे का जन्म जब हम बूढ़ा बूढ़ी बन जाते हैं तो उन बच्चों का देखभाल करना भी मुश्किल है। और सारा का उम्र 90 साल का था, तो जरा सोचो कि कैसे वो बूढ़ी ने इसहाक का देखभाल And then किया। when he begins to grow up, there's a bully, your stepbrother. और जब वो बड़ा हुआ तो इसका एक बड़ा भाई वो दादागिरी उसके ऊपर So in a अत्याचार sense, करता है। his childhood life was not a very pleasant experience, I would think. और इस प्रकार से जब हम देखते हैं उसका जो बचपन जो है एक अच्छा बचपन नहीं था। So much so, Ishmael had to be asked to leave the house with his mother. और इस्माइल को अब्राहम को निकालना पड़ा अपने घर से। But that's you and me, right? We are disadvantaged in this world. और ये हमारा चित्र है, इस संसार के नजर में हम लोगों को इस सताया जाता है। We have smells around us. और हम चारों ओर इस प्रकार के लोग जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। And what's the way to tackle the world? और जो दुनिया के लोग, संसार के लोग जब हमारे ऊपर इस प्रकार से हुक्म चलाते हैं या जोर जबरदस्ती करते हैं, तो हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? In the sporting language, we are not playing in our home turf. We are playing an away match. और स्पोर्ट्स में जब हम देखते हैं, जब एक टीम अपना शहर छोड़कर दूसरा शहर में खेलने जाता है, तो वो जो दूसरा जगह में जाता है तो उनके विरोध में पूरा जो लोग होते हैं उनके विरोध में ही होते हैं। Even Messi, when he goes out to play in the opponent's stadium, he would be booed, he would be hated, he would be thrown bottles at. और मेसी जैसा इतना महान खिलाड़ी भी जब अपना देश छोड़कर दूसरा देश में जाकर खेलता है, तो उस देश के लोग उसको कुछ गलत या उसका ऊपर बू बू करके बोलते हैं, ये सब मतलब करता है ना? हाँ। So what's the way? Forbearance. Forbearance is the best way. We have to forbear. तो कैसे उन लोगों, ऐसे लोगों का सामना हम लोग करेंगे जो हमारे विरोध में हमको कुछ दुख पहुंचाते हैं? When they said, crucify him, the Lord said, finish them, Father. No, he said, forgive them, Father. तो They know not what they do. यीशु मसीह के बारे में भी जब हम देखते हैं, जब क्रूस पर उसको मार दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता, उनको माफ कर दो। I'll tell you one beautiful thing about forbearance. तो सहने के बारे में कुछ बात हम यहाँ देखेंगे। It's not toleration, it's endurance. And there's a huge difference. तो I'll give you example. अगर ये भाई बोलेगा कि भाई तुम मेरा सिलेंडर लेके घर में लाओ, bring my cylinder to my house, and then I will carry that, and then I walk to his house. I'm tolerating the pain because big fellow has told me to bring the cylinder, right? So I tolerate it. But then he says, come to my house for lunch with your son. And then I carry my son to go to his house to have lunch. Now I'm not tolerating my son, I'm enduring because I'm going for something beautiful. And Christians are not tolerating the mistreatment of the world. We are enduring it because at the end of it, there is glory. At the end of it, there is joy. And so in Hebrews, the Lord did not tolerate the cross. He endured the cross because he saw the joy ahead of us. Did I make myself clear? तो भाई बता रहे थे कि दो प्रकार के सहने का शक्ति है। एक है, अगर मैं बोलूंगा कि एक गैस सिलेंडर, भरा हुआ गैस सिलेंडर को उठाकर मेरे घर लेकर आओ, तो वो भरा हुआ गैस सिलेंडर बहुत भारी होता है। अगर वो उठाकर घर तक 1 किलोमीटर दूरी अगर चल के जाना है तो वो सहना पड़ता है, दुख के साथ हम उसको सह रहा है। लेकिन अगर मैं भाई को बोलूंगा, भाई आप आज शाम को मेरे घर पे खाना खाने के लिए आइए, तो अपना परिवार को भी लेकर आओ, अपने बेटे को भी लेकर आओ, तब उसको अपने बेटे को हाथ में पकड़ कर
लेकर जाना है, वो एक खुशी की बात है। वहां पर बेटे को कोई पकड़ना, लेकिन खुशी से वो वजन को पकड़ के जा रहा है। और इसी प्रकार से हमारा मसीह जीवन भी होना चाहिए। दुनिया हमको सताएंगे, लेकिन वो किस प्रकार से हम उसको सहेंगे। Right? So we forbear the one, and sometimes we forbear one another, and that we do not as an act of toleration, but as an act of endurance, because there is joy in the end. तो एक दूसरे को भी हम लोग इस प्रकार से सहना पड़ता है, और वो किस प्रकार से खुशी का एक दूसरे से सहना पड़ता है। So please endure now for 2 more minutes. Another point of his winsomeness is faith. It was first was forbearance, second was faith. और एक बात ईसा के बारे में है, उसके विश्वास के बारे में हम लोग देखेंगे। Now, all of us say, oh, Abraham made a huge sacrifice. His son was put on the altar and he was willing to give. And we give all the glory to Abraham. But what about his son? No one talks about it. देखो, अब्राहम के विश्वास के बारे में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में। अब्राहम ने विश्वास के साथ अपना बच्चे को, अपने बेटे इसहाक को अर्पण किया, लेकिन इसहाक का विश्वास भी है वहां पर। For 3 days, he had to walk with his father to Mount Moriah. और 3 दिन उसको अपने पिताजी के साथ वो मोरा देश तक, मोरा पहाड़ तक पैदल जाना पड़ा। And then he was tied to so he was walking and he asked, so Dad, where's the sacrifice? Where's the animal? और वहां जब पहाड़ चढ़ रहे तो अपने पिताजी को पूछता है, बाबा, जो बलि करना है उसके लिए वो भेड़ कहाँ है? Abraham says this legendary line. He says, God will provide himself. और अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। When I read this line, God will provide himself, it touches my heart, because if God himself will provide, how beautiful that will be, right? और परमेश्वर खुद उपाय देगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कितना सुंदर बात है। If you are waiting for your life partner, if you are waiting for your job, if you are waiting for some door to open, here's the line for you: God will provide himself. तो अगर आप जीवन साथी के इंतजार में है, अगर आप किसी काम के इंतजार में है, अगर किसी द्वार खोलने के इंतजार में है, याद रहो परमेश्वर खुद ही वो उपाय करेगा। But remember 3 things. लेकिन 3 चीजों को याद करो। He will give you the best, परमेश्वर सबसे उत्तम आपको देगा, but in his own time. लेकिन उसके समय में देगा। There's a brother who says, God is on time even when he is late. तो परमेश्वर अगर देरी भी करेगा, आपके नजर में देरी करेगा, परमेश्वर हमेशा टाइम पे ही है। Okay, this is, I think, okay. He'll give the best. He'll give his own his time. Now here's the punchline. But he will give for his glory, not for your glory. Remember that. He will give for his glory, and that is the hardest thing to digest. और तीसरा बात देखो, 3 चीजें हमने बोला। सबसे पहले परमेश्वर सबसे उत्तम आपको देगा, परमेश्वर अपने समय में देगा, लेकिन परमेश्वर उसकी महिमा के लिए देगा। मेरी महिमा, हमारी महिमा के लिए नहीं, जो कुछ भी देगा उसके महिमा के लिए वो मिलेगा। If that's too hard for you to swallow, here is another help for you. He will give for his glory, but for your eternal welfare. Will that help you swallow it better now? तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए देगा जरूर, लेकिन उसमें अनंत काल का सुख आपको मिलने वाला है। Okay. So he says, Father, where's the sacrifice? And Father says, God will provide himself. तो इसहाक ने पूछा, बाबा, यहाँ बलि के लिए हम लोग आए, लेकिन वो भेड़ कहाँ है? Have you ever measured the distance between what you hear in the Bible and what your life looks like? तो यहाँ से जो आपने पढ़ा और आपके जीवन में जो परमेश्वर कह रहा उपाय करके देगा, कितना दूरी है? Let's say this Aryan is looking for a life partner. Just an example, okay? So today he hears Brother Jiwan said God himself will provide the best in his own time. And so it sounds beautiful and he is encouraged, okay? तो आर्यन बहुत खुश है, क्योंकि आज ब्रदर जीवन ने उसके जीवन साथी के बारे में बोला है, तो आर्यन बहुत खुशी से एक एग्जांपल दे रहा है। But as soon as he hits the street, he is encountering his real life.
लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाएगा, दुनिया का सामना उसको करना पड़ेगा। Then there's no girl for him in the street. मेरे बगल में कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। And then his friend just drives past him on a motorbike with a beautiful wife. And then they are married. He's got a good wife and I don't have. और जैसे वो यहाँ बाहर निकला, उसका बचपन का दोस्त मिलता है, जो अपना पत्नी को मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहा है। Now look at the distance between what I said here from the pulpit and what your real life is. There's a huge gap, isn't it? Just like Isaac being bound to the altar and his father saying, God will provide himself, and his tied to the altar. Look at the difference, distance. Just doesn't make sense, does it? तो यहाँ पर जब हम पढ़ते वचन में एक बात कह रहा है और बाहर जाकर हम संसार में देख रहे हैं कुछ बात अलग हमको दिखाई दे रहा है, तो कैसे हम इन बातों को समझ में आएगा? How did he manage? What do you think? तो कैसे इस बात को हम लोग समझेंगे? You know, Isaac, let me put it this way. His faith was greater than his fear. इसहाक का विश्वास उसके डर से ज्यादा था, उसका विश्वास डर से ज्यादा। When you hit the street and when you face your life, you will be afraid. But remember, your faith should be bigger than your fear. हाँ, जीवन में डर तो आएगा, लेकिन मेरा विश्वास उस डर से भी ज्यादा होना चाहिए। And the best way to face the fear is this. और इस डर को हम कैसे सामना करेंगे? Learn to live a disadvantaged life. How to translate that? एक डिसएडवांटेज शब्द क्या है हिंदी में? अभी तो मैं इंग्लिश मूड में हूँ, मेरा एक कमजोरी जीवन सहने का कोशिश करो। When you continue to live a disadvantaged life, you will fear less. That's the way it is. जब मेरे जीवन में कमजोरी हम लोग जानते हैं या कुछ रुकावट है मेरे जीवन, उसको सहने को सीखना चाहिए। Okay, so here were the disadvantages. First, he was born to an old mother. तो जो समस्या क्या थे उसके उसके माता पिता बहुत ही बूढ़े थे। Isaac, show me your mom. And Isaac says, here's my mom. Are you sure? Isn't she your grandmother? No, she's my mother. First disadvantage. तो जरा सोचो, बच्चे जब खेलते रहेंगे तो जब कोई पूछेगा इसहाक तुम्हारा माँ कहाँ है, तो माँ को दिखाएगी, तो दोस्त लोग कह रहे वो तुम्हारा माँ है या दादी माँ? This actually happened to me. I was with Caleb and he was like, is that your son or your grandson? I said, my son. How do you even ask that? Anyway, and then second disadvantage, he was bullied by his stepbrother. दूसरा समस्या या कमजोरी उसके जीवन, उसका बड़ा भाई दादा इस्माइल उसके साथ गलत व्यवहार भी करता है। Then his mother dies. फिर उसका माँ मर जाता है। After his mother died, he almost went into depression. और जब माँ मर जाती है तो एक प्रकार का डिप्रेशन में वो चला जाता है। No wife till he was 40. 40 साल की उम्र तक कोई पत्नी नहीं है। During those days, not to have gotten wife till 40 was a very, very difficult experience. और 40 साल की उम्र तक पत्नी के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल था। Finally, he got married, no children. और आखिरी में उसने शादी किया, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे। For how many years did he wait for children? तो बच्चों का जन्म के लिए उसको कितना देर रुकना पड़ा? 20. At 60, he had his child, two children. 20 साल उसको रुकना पड़ा पहला बच्चा को पाने के लिए। So this is how God will help you fight against the sense of fear. तो इस प्रकार से जो कुछ भी कमजोरी, जो कुछ भी हमारे विरोध में है, संसार के नजर में ये सब चीजें हमारे विरोध में है, God will remove fear and put faith in it. So faith and fear are mutually exclusive. तो परमेश्वर हमको मदद करेगा उस डर को निकालने के लिए और हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए। So today, if you are living a disadvantaged life, God is helping you to fight fear and grow in faith. और अगर आज आपके जीवन में इस प्रकार की कमजोरियों को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा आपका उस डर को सामना करने के लिए और आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए। If everything that you plan is happening,
then your fear will increase, your faith will decrease. अगर जैसे आप योजना बनाते हैं और उसी प्रकार से हो रहा है तो आपका डर बढ़ेगा और आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा. There was a novelist, this is what he said, this is my final line. Hard times produce strong men. तो किसी ने ऐसा लिखा है, एक लेखक ऐसा बोला है कि कठिन समय एक शक्तिशाली पुरुष को बनाता है. And strong men create good times. और शक्तिशाली पुरुष अच्छे समय को बनाता है. इंडिया में तो अच्छे दिन चल रहा है. अच्छे दिन ठीक. And good times produce weak people. और अच्छे दिन कमजोर व्यक्तियों को बनाता है. And good people produce bad times. और अच्छे लोग बुरे समय को बनाते हैं. And so God is creating strong men and women out of us, keeping us through the hard times. And so if we are going through hard times, let's be thankful to the Lord. और अगर आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर आपको एक शक्तिशाली पुरुष बना रहा है. May God bless this little thought. तो परमेश्वर सबको आशीष दे.